क्यों नहीं हो सकता? मोदी के अलावा राहुल गांधी नहीं हो सकते? काबिल ही नहीं है पप्पू काबिल ही नहीं है मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल नहीं है। मोदी को कोई टक्कर दे नहीं सकता और मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता। जब से मोदी आए हैं बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पहले लाख कमाते थे, आज 2 लाख कमाते हैं। किस चीज का बिजनेस है? हमारा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर से इतनी कमाई हो जाती है? बिल्कुल होती है और हम करते हैं। हम 7 लोग आए इधर, 7 लोग का जनरल स्टोर है और नॉर्मली महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं। हमारा मन बोल रहा है कि मोदी जी ही बनेंगे। राहुल गांधी नहीं चाहिए ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ मोदी जी ही चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा परमार। अच्छा, परमार जी क्या करते हैं? मैं रिटेल में हूँ। अच्छा, परमार जी लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज अमेरिका ने खुद ही कह दिया अगर लोकतंत्र देखना है तो भारत जाइए। पहले बात तो राहुल गांधी कुछ है भी नहीं, ना वो सांसद है, ना कांग्रेस पार्टी के वो कुछ अध्यक्ष, ना कोई उनके पास ओहदा है। वो बिल्कुल बेरोजगार बेफालतू के आदमी हैं। सिर्फ उन्होंने एक ठेका ले रखा है हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने का, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें। किसी भी हालत में उनकी किसी भी बात को हर एक मीडिया चैनल से मेरी गुजारिश है, उनकी किसी बात को उनको चैनल पे ना दिखाया जाए, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। उनको सिर्फ एक सलाह दी जाए कि आप शादी कीजिए और अपना घर बसाइए। आपका बाकी इस देश के अंदर कोई सीन नहीं है, कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस में थे तो उन्होंने पूरी पार्टी डुबा दी, तो उठा के कांग्रेसियों ने उन्होंने अंदर ही अंदर, उनको लगा नहीं कि मुझे पार्टी के लोग ही अंदर बाहर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खिचड़ी पड़ा के उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से। और कुछ भी नहीं है वो उनकी कैसे कह रहे हैं आप? वो तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अलग मांग रहा है कहाँ वो तो क्या पद है उनके पास? कांग्रेस अमेरिका में जा करके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अपने जैसे 20-25 लोग अमेरिका में इकट्ठे कर रहे हैं। कोई बड़ा लोग कौन सा था अमेरिका में? वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो लोकल लोग थे वहाँ पे। जैसे मैं भी यहाँ पे लोकल खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, वैसे वो भी कर रहे थे। मेरी बात सुन के कोई प्रधानमंत्री हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, ठीक है। अरे कह रहे हैं कि जैसे मतलब कि एक तरफ गांधी की विचारधारा, एक तरफ गोडसे की विचारधारा। नहीं, कोई गोडसे की विचारधारा नहीं है, कोई गांधी की विचारधारा नहीं है। जितने हिंदुस्तानी लोग हैं, पूरे जितने भी 150 करोड़ की जनसंख्या, सबकी विचारधारा से देश चल रहा है। देश एक नंबर चल रहा है, कहीं पे कोई कुछ कमी नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सब मजे कर रहे हैं देश के अंदर। जिन्हें कमियां ढूंढने की आदत है, वो कमियां निकालने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये 24 का माहौल क्या नजर आ रहा है? जिस समय राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, इससे क्या कोई माहौल चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और अगली वाली योगी जी बनेंगे। मोदी के बाद योगी? बिल्कुल 100%। वो बाबा अब उनको आराम भी तो करेंगे फिर अपने मोदी जी। युवाओं से पूछे आप किसे चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री? 24 में नरेंद्र मोदी। मोदी क्यों? मोदी, बस मोदी होती, इतना अच्छा काम करती तो मोदी चाहती। हाँ, क्या काम अच्छा लगा मोदी का देख लो कितना डेवलपमेंट हुआ है अपने इंडिया में। हर चीज़ में देख लो, मोदी हर चीज़ में भारत को इतनी ऊंचा ले गया है कि पूरे वर्ल्ड में भारत एक लेवल में आ गया। पहले जैसा देखते थे हम कांग्रेस के टाइम और अभी बीजेपी के टाइम, एकदम मतलब पूरा ही परिवर्तन हो गया है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जगदीश। कहाँ से है भाई? हम राजस्थान से आते हैं, दिल्ली में अभी घूमने के लिए आए हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की, लेकिन अभी 6 महीने बाद लुढ़क जाती, बीजेपी आती। कांग्रेस क्यों जा रही है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, कुछ काम नहीं है। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने बहुत किया, अभी बीजेपी आएगी तब करेगी ना। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी ने बताइए बेरोजगार कर दिया युवाओं को। नहीं किया। बेरोजगार तो काम बहुत है, काम करने वाला चाहिए। युवा बोलता है कि फोकट का खाते, तो फोकट का कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, आप लोग युवा हैं, राहुल गांधी विदेश में जा करके कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। कहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया? अच्छा लोकतंत्र चल रहा है। आपको लगता है भैया लोकतंत्र है ना? राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं। उनके कहने से क्या होता है? आप कहाँ से? राजस्थान से, साथ में सारे लोग राजस्थान से? हाँ। अच्छा, सारे लोग राजस्थान के? बिल्कुल, हम राजस्थान से हैं और रहते हैं सूरत, गुजरात में। गुजरात में। भाई ये बताओ, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार में कुछ कमी है गुजरात के अंदर। प्रधानमंत्री आप युवा किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। आप किसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही बना रहे हैं। अच्छा भैया, आप किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? चालू कर। अरे प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री ओनली वन मोदी के अलावा कोई हो नहीं सकता और होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? मोदी के अलावा राहुल गांधी नहीं हो सकते? काबिल ही नहीं है पप्पू काबिल ही नहीं है मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल नहीं है। मोदी को कोई टक्कर दे नहीं सकता और मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता। हाँ,
मोदी राहुल गांधी विदेश में जाकर के कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी विदेश में जाके खाली बकवास करते हैं, उनको और कोई मुद्दा है नहीं। वो खाली अपना वहाँ पे जाके ऐसा है कि विदेशी लोग मेरा थोड़ा वाहवाही करे, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है। वो विदेश में जाके मोदी जी की खोटी खरी करते रहते हैं और कोई काम नहीं उनके पास। हाँ, अच्छा, आप लोग युवा हैं, ये बताइए कि आप लोगों के पास रोजगार है कि नहीं? जिस तरीके से कहा जाता है मोदी सरकार में रोजगार कुछ नहीं है। पूरा रोजगार है, सबको रोजगार मिल रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है हमारी तरक्की। तो कैसे हो रही है? जब से मोदी आए हैं बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। पहले लाख कमाते थे, आज 2 लाख कमाते हैं। किस चीज का बिजनेस है आपका? हमारा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर से इतनी कमाई हो जाती है? बिल्कुल होती है और हम करते हैं। हम 7 लोग आए इधर, 7 लोग का जनरल स्टोर है और नॉर्मली महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं। हर लड़ा आदमी कमाते हैं। ये जो लोग कौन है जो कहते हैं गरीब तबका परेशान है, बिल्कुल मरा जा रहा है भूख? वो कांग्रेस के चमचे हैं और कोई नहीं है। जो मोदी भक्त है, जो देश को चाहता है, जो हिंदू है, अखंड भारत चाहता है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। यही तो विचारधारा है। कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाली आइडियोलॉजी थोप रही है पूरे देश में राहुल गांधी का। बिल्कुल नहीं। और राहुल गांधी का सब ये बकवास बातें हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का। जब तक मोदी है तब तक देश आन बान शान से आगे बढ़ रहा है। जब अगर राहुल गांधी भूल भरोसे आ गए तो फिर तुम्हारी सबकी पूरा तो बोलिए। नैया डूब गई, नैया डूब गई समझो। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि मतलब कि मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त क्यों हैं? मोदी भक्त है, वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, कोई काम बताइए जो अच्छा लगा हो। बहुत से काम है। आज हमारे उधर गुजरात में देख लो, बुलेट ट्रेन आ रही है। जो हमारे सूरत जहाँ हम रहते हैं, सचिन के अंदर बुलेट ट्रेन लाए। वो जोरों से काम चल रहा है और अभी वो 5-10 दिन के अंदर वहाँ पे आने वाले हैं। और क्या चाहिए? पहले थी, कोई सपना देखा था बुलेट ट्रेन का? कोई देखा था सपना? हमने देखा और पूरा भी होगा। कहना बुलेट ट्रेन तो ला रहे हैं लेकिन जो पुरानी ट्रेन है उनकी व्यवस्था नहीं सही हो पा रही। वो भी होगी। और एक चीज, जितने भी अपने हिंदू धर्म स्थल है, आज आप देखो इतनी सुविधा कर दी है ना। पहले लोग सोचते हैं कि यार कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। आज मन बनाते, दूसरे दिन निकल जाते हैं और तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। कोई भी धर्म स्थल देखो आप, एक नंबर काम किया है। तो ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देना इतना क्यों, मतलब कि बीजेपी क्यों कर रही है? सबका करते हैं, खाली दिखता हिंदुओं के लिए। बाकी वही जो राहुल गांधी के जो चमचे हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि खाली हिंदुओं के लिए करते हैं। वो सबके लिए करते हैं लेकिन उनको दिखता हिंदुओं का ही है। डरा धमका के रखा जा रहा है मुसलमानों को इस देश में। बिल्कुल कोई डरता नहीं है। हमारे भी मुसलमान दोस्त है, कोई डरने वाला नहीं है, कोई डरता नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि इस देश में जो इस समय चल रहा है माहौल, क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे कि राहुल गांधी? बिल्कुल बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। बनेंगे क्यों? क्यों बनेंगे? अच्छा काम कर रहे, काम दिखता है, काम बोलता है भैया। राहुल गांधी तो विदेश में जाकर के इतने सारे सवाल उठा देते हैं। सवाल उठाने से क्या होता है? सवालों से वोट नहीं मिलता है ना, काम से वोट मिलता है। काम से वोट मिलता है। उनके पास सवाल के अलावा और कुछ है ही नहीं। सवाल ही है, खाली सवाल ही बच्चा है उनके पास। सवाल के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। एक नेता आता है, दूसरा जाता है, एक आता है, 5 जाता है, बस यही चलता है। हाँ, 5 नेता बीजेपी में जाता है, 10 जाता है, तो वही चलता है, उनका कुछ नहीं होता है। हाँ, मोदी है तो एकदम देश अभी एकदम सुरक्षित हाथों में है, आगे भी उसी सुरक्षित हाथों में रहता है। हाँ, हम यही चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि देश अभी सुरक्षित हाथों में है। वो तो कहते हैं मतलब कि बस कमज़ोर करके रख दिया। ये 70 सालों का बनाया हुआ देश है हमारे। जो 70 सालों में देश को जितनी मजबूती नहीं मिली, वो 10 साल में इतनी मजबूती मिल गई है कि वो 700 सालों में भी नहीं मिलेगी। इतनी देश को मजबूती मिल गई। कहीं भी जाओ आप, भारत की आज कोई जगह वैल्यू है। पहले कहीं भी जाते तो भारत की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज कहीं भी जाओ तो कहीं लेवल, एक भारत एक लेवल में आता है अभी। हाँ, अमेरिका जैसी एक लेवल में आता है, जो कि राष्ट्रपति अमेरिका भी इधर आया। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आता है तो उस लेवल में आता है। तो प्रधानमंत्री का उस लेवल में स्वागत होता है, प्रधानमंत्री जाता है तो। पहले का आप कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो उठा के देख लो, प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत होता था। और अभी आज का देखो, फर्स्ट नंबर। हाँ, मोदी बहुत वेरी गुड है। मोदी के लिए रूल रेगुलेशन सब तोड़ दिए जाते हैं। कोई भी देश में जाओ, हाँ, रूल रेगुलेशन सब तोड़ दिए जाते हैं मोदी के लिए। मोदी जहाँ भी जाता है रेड कारपेट बिछाया जाता है। उनको भी लगता है कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे ना, ऐसा गर्दन झुका के खड़े रहते थे। आज सबसे आगे अपने प्रधानमंत्री रहते हैं शेर बन के, और पीछे पीछे जो बाइडेन वाइडेन सब चलते भैया। हाँ,
आज पूरे विश्व में लगता है मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा है, इतना बज रहा है कि ये बहुत सालों तक याद रखेगा। आने वाली पुस्तकें विद्यार्थी लोग उसमें मोदी का ही पढ़ेंगे। इतना अच्छा काम हुआ, इतना डेवलपमेंट किया है मोदी ने, जो कि आप कोई भी राजनेता को उठा के देख लो, उसका कोई वर्चस्व नहीं था। भूतकाल में उठा के कोई भी पुस्तक देखे तो आज मोदी का भविष्य में इतना अच्छा चल रहा है कि वर्तमान में इतना चल रहा है कि भविष्य में उठा के देखोगे तो ऐसा लगेगा मोदी कोई था। आज हम हम बहुत ही खुश नसीब है कि हम लाइव देख रहे हैं मोदी को। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी को हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, और ये लोग जो कहते हैं कि 9 साल ये जो हुए हैं, 9 साल मतलब कि बिल्कुल देश के लिए गलत में डाल दिया गया है। ये देखो लोगों की अलग अलग सोच है। अभी लोगों को क्या है कि चमचे को कुछ मिलता होगा वो कुछ भी बोलते, उससे नहीं, अपने को काम बोलता है। भाई मोदी की जगह कोई और भी वो काम बोलेगा तो भाई मोदी की जगह हम और किसी का भी वर्चस्व बढ़ाएंगे। तो विपक्ष में कोई नजर नहीं आता जो काम कर सके मोदी की कोई नहीं है जो काम कर सके। मोदी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो विपक्ष प्रधानमंत्री बना सके। किसी को, आपको भी नहीं लगता। आपके दिल को पूछो, आपको कोई दिखता है? कोई नहीं है, ही नहीं, टक्कर में ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। विपक्ष के बहुत सारे चेहरे हैं, चेहरे बहुत है, लेकिन उनको वोट है ना, गिनती के भी नहीं मिलेंगे। जमा जब्त हो जाएगी। हम बताएं आपको, हमको सब पता है। बताइए। लाइन लगी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अपना केजू भैया जिनके यहाँ हम खड़े हैं। केजू भैया खाली बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, लग्जरी गाड़ी, लाखों करोड़ों के फर्श पर्दे लूट लिए जनता को। वैगनार से चलते थे, आज मर्सिडीज में घूमते हैं, बराबर। हाँ, तो केजू भैया जो सपने देखते हैं उनके पूरे कभी होने वाले नहीं। उनकी दिल्ली में खड़ा होकर सूरत का बंदा बोलता है। हाँ, वो सब गुजराती हैं। बिल्कुल, हम हैं राजस्थान के, लेकिन रहते गुजरात में। गुजरात क्यों जाने की जरूरत पड़ी? गुजरात हम आज से नहीं 25-30 साल से रहते हैं। जब से उधर रहते तब से बीजेपी, जब से हमारे मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री बने थे तब से वही है, और प्रधानमंत्री जब तक है वहीं रहेंगे। हम जाके उधर 5-6 हजार कमाते थे, आज हम 1.5-2 लाख रुपया कमाते हैं। वही है, यही फर्क है। 25 साल से हम बीजेपी में देखते हैं। उनके राज में गाड़ी बंगला सब कुछ है, अच्छा पैसा कमा रहे, फुल तरक्की की हम लोगों ने वहाँ जाके। और मेरा समाज नॉर्मली सूरत सिटी के अंदर, मेवाड़ा कलाल समाज से, मेरे सूरत सिटी में नॉर्मली 5000 दुकानें हमारे समाज की, और सब एक नंबर पे, टॉप नंबर है। आज राजस्थान में आप चले जाओ, हमारे गाँव में छोटे छोटे घर होते थे, आज सबके बंगले हैं बड़े बड़े। उनके राज में हमने बहुत विकास कैसे किया? 25 साल से कमा रहे हैं ना भैया। कैसे मतलब दुकानें चलाई, मेहनत की, दिन रात एक किया है, कमा के बनाए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, ने सुविधाएं दी है इतनी। गुजरात में क्या क्या सुविधाएं सूरत में आपको मिली है? हमारे गुजरात में सूरत में खास करके मेट्रो ट्रेन का काम चालू है, बराबर। सिटी बस महिलाओं के लिए फ्री है, मतलब हर एक सुविधा है। एसएमसी की पूरा कामकाज एकदम टॉप लेवल पे चलता है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास कमा खा रहे हैं और जीव रहे जिंदगी। ये काला चश्मा लगाए शाम के समय में, यही काला चश्मा लगा के तो नहीं लोगों को लूटा जा रहा है। नहीं है, देखो ये चमक आंखों की दिख रही है, चमक आंखों की। हाँ, आपको क्या लगता है ये काले चश्मे के तरीके देश को लूटा तो नहीं जा रहा है? नहीं लूटा जा रहा है। मोदी जी बिल्कुल नहीं लूट रहे हैं, जो है जो सही है ऐसा ही। 24 में किसको ला रहे हैं? हाँ, 24 में किसको बना रहे हैं? मोदी जी को क्यों बनाएंगे? मोदी जी क्यों बनाएंगे? मोदी, हमारा मन बोल रहा है कि मोदी जी ही बनेंगे। राहुल गांधी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ मोदी जी ही चाहिए। राहुल गांधी के नाम से चाहिए ही नहीं क्यों बोल देते हैं आप? नहीं चाहिए, मन में चाहिए काबिल ही नहीं है भैया, वो काबिल ही नहीं है। खाली उनको वो आगे बढ़ा रहे क्योंकि वो कांग्रेस से, वो परिवार से है, उनको ऐसे आगे उनको कोई काबिलियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। वो मुख्यमंत्री के लायक, सांसद तो बन नहीं पा रहे, कभी रिजेक्ट हो जा रहे, कभी आ रहे, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत पावर बचा है तो सेटिंग लगा के घुस जाते हैं, फिर फालतू के बातें बोलते हैं, फिर वापिस उड़ जाते हैं। अभी हर महीने हमारे तो सांसद के लायक भी नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अरे वो तो सांसद थे, बताइए बीजेपी वालों ने सबसे दस्ता। नहीं, वो उनकी भाषा शैली ऐसी है, वो गलत बातें बोलते हैं। किसी भी जाति वर्ग के लिए ऐसा बोलोगे तो होना ही है। जो कानून में है वो सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए बराबर है, तो फिर होना ही है। खास उनको फंसाया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बस और कोई काम है नहीं उनके पास।